हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र और जय श्री राम। आई होप आप लोग बहुत खुश हो। तो आपको याद है कल हमने क्लास 11th में यूनिट 1 स्टार्ट करी थी जिसका नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें कल हमने आपको मैटर और बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो आज हम उसी के आगे का टॉपिक लेकर आए। तो आज अपन सीखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग सा क्लासिफिकेशन। बट यदि मैं आपको ढेर सारे वर्ड्स में बोल के बताऊं तो वो आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। तो मैं बताऊंगी उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में। और आपको पता है साइंस पढ़ने का जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो होता है फ्लो चार्ट बनाना। जब हम इतने बड़े से टॉपिक को छोटे से फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते तो वो पूरा हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से छप जाता है। देखिएगा, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड यूनिवर्स। यूनिवर्स ये तो सब जानते हैं। यू नो यूनिवर्स इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से हैं वो टू पार्ट? वो टू पार्ट में एक है मैटर और एक है एनर्जी। तो कल हमने यहां से अपना लेक्चर स्टार्ट किया था मैटर। देखो अब ये जो मैटर है ये फिर दो पार्ट का है। मैटर में बेटा एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन यदि मैं बोलूं मैटर का तो कल ही मैंने आपको बताया है स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो वो तो आपको याद है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में आपके मैटर को अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया है। एक है प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। अब जो प्योर सब्सटेंस है ये भी टू पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए हैं। एक है बेटा आपका एलिमेंट और एक है कंपाउंड। अब ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट को फिर से तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है। आप बोलेंगे मैम ये क्या है, ये तो स्प्लिटिंग पर स्प्लिटिंग, क्लासिफिकेशन पे क्लासिफिकेशन, पर क्या करें, हैं तो अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो एलिमेंट में एक है मेटल, एक है नॉन मेटल। कोई मुझे बताएगा थर्ड वर्ड क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल, थर्ड वर्ड होता है मेटेलॉइड। तो जो आपके एलिमेंट होते हैं उनमें एक और वर्ड आता है मेटेलॉइड। मिक्सचर होते हैं टू टाइप के, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो ये है हमारा कंप्लीट फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट को हमें आज समझना है। तो ये बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है। आपको हो सकता है किसी बुक में ना मिले, तो आप जब भी मेरा ये लेक्चर देखें आप इस वीडियो को स्टॉप करके एक बार इस पूरे फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको माइंड मैप बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैटर तो कल हमने देखा, मैटर में हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन भी देखा। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारा फर्स्ट हो गया प्योर सब्सटेंस, सेकंड हो गया मिक्सचर। तो अपन स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस। अब देखो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो वैसे तो ये हमें 9th क्लास में दिया जाता है, बट हम फिर थोड़ा इसको बेसिक से उठाते हैं। एक्चुअली हम ऐसे कहते हैं कि वो सब्सटेंसेस जो एक ही काइंड ऑफ एटम से बनेंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। The substances which are made up of one kind of atoms called pure substance। तो एक हो गया, जैसे प्योर सब्सटेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। लाइक आप ले लो कॉपर, आप ले लो एल्यूमिनियम, आप ले लो गोल्ड, शुगर, व्हीट, ये सारे के सारे प्योर सब्सटेंस है। और भी बहुत सारे हैं। तो अगेन मैं डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ।
द सब्सटेंसेज विच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। चलो लेट्स कम टू द पॉइंट मिक्सचर। अब मैंने कहा मिक्सचर, तो मिक्सचर, अब मिक्सचर जाहिर सी बात है बेटा एक चीज का तो कॉम्बिनेशन होगा नहीं। जैसे मुझे स्कूल में ग्रुप बनाना है तो मैं एक इंडिविजुअल पर्सन को ग्रुप तो बोलूंगी नहीं, मुझे ग्रुप बनाने के लिए मेरे साथ किसी एक की या एक से ज्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो सेम जो मिक्सचर होता है वो दो या दो से ज्यादा चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आपने देखा है हल्दीराम का मिक्सचर ले लो या बीकाजी का मिक्सचर ले लो या एबीसी का मिक्सचर ले लो, और भी बहुत सारी फूड कंपनीज है जो अपने अलग अलग मिक्सचर बनाती हैं। यदि हम उन सारे मिक्सचर को सामने रखें तो आपको सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आएगा। हो सकता है किसी मिक्सचर में बादाम ज्यादा हो, किसी मिक्सचर में कम हो, किसी मिक्सचर में पीनट कम हो, किसी में ज्यादा हो, तो ये सब वैरायटी है ना। तो वैसे जो मिक्सचर है ना, इस मिक्सचर का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा चीजों का कॉम्बिनेशन। चलिए, मिक्सचर मीन्स कॉम्बिनेशन, सिंपली आप बोलो कॉम्बिनेशन। आप कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं तो एक चीज का तो होगा नहीं, एक से ज्यादा का होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर substances called mixture. Now come to the point. Pure substance is again classified into two type, element और compound. सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पर आता है। काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एलिमेंट में। हाउ कैन वी डिफाइन एलिमेंट? आप में से कोई मुझे बताएगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ। एलिमेंट को हमें डिफाइन करना है तो हम ये बोलेंगे एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिटेड अगेन। एलिमेंट को आप वापस से नहीं तोड़ सकते हो। जिन्हें आप वापस से नहीं तोड़ सकते उन्हें हम लोग कहते हैं एलिमेंट। अब एलिमेंट फिर हमारा तीन पार्ट में डिवाइडेड है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। तो मेटल्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेंगे वो मेटल है। नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे वो नॉन मेटल है। और ये थर्ड वर्ड है मेटेलॉइड, ये थोड़ा नया हो सकता है आपके लिए। मेटेलॉइड वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं मेटेलॉइड। पीरियोडिक टेबल में मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड तीनों की अलग अलग पोजीशन दी हुई है। वन मोर थिंग, एलिमेंट का फिक्स सिंबल होता है ना। जैसे यू नो द सिंबल ऑफ जिंक इज Zn, द सिंबल ऑफ टंगस्टन W, symbol of lawrencium Lr and so on. तो element has fixed symbol. Now come to the point mixture. अभी हमने mixture को समझ लिया। Now come to the point, the type of mixture. Mixture is of two type, homogeneous and heterogeneous. Please remember, जब जहाँ भी आपको साइंस में होमो नाम का वर्ड लिखा मिले, जस्ट कंसिडर इट सेम, और जहां भी आपको हेट्रो नाम का वर्ड मिले जस्ट टेक इट डिफरेंट। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनका कंपोजिशन सेम हो। और बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊं समझने के लिए, होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें हम सब्सटेंस को या उनकी लेयर को या उनके फेज को हम नेकेड आई से जज ना कर पाए या हम उनके डिफरेंस को देख ना पाए। जैसे मैं पानी में शक्कर को मिलाऊं तो मुझे पानी में शक्कर नहीं दिखाई देगी क्योंकि शक्कर तो घुल चुकी होगी, फिर मैं नेकेड आई के थ्रू थोड़ी ना देख पाऊंगी कि शक्कर कहाँ है, पानी कहाँ है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनका कंपोजिशन अलग अलग होता है। जैसे, और पता है होमो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप लेयर को सेपरेटली जज कर पाते हो। जैसे ऑयल इन वाटर, यदि आपने पानी के ऊपर तेल डाला तो आपको ऑयल की लेयर अलग नजर आएगी और पानी की लेयर अलग नजर आएगी। तो कंपोजिशन डिफरेंट हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कंपोजिशन सेम होमोजीनियस मिक्सचर। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा कल के आगे के टॉपिक का एक छोटा सा डिटेल। हमने अभी भी मैटर के ही ऊपर बात करी, पर हमने देखा कि मैटर नाम का वर्ड आया कहाँ से था। तो आई होप आपको हमारा ये वाला फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया हो। यदि आपको ये समझ में आता है तो वंस अगेन हमें लाइक करिए, हमारे इस चैनल को शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट से आप बिल्कुल भी ना छूटे। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, हमारे आगे के कंटेंट के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए,
एंजॉय करिए और थोड़ी पढ़ाई भी करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।